हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल हेल्थ नॉलेज। आज हम लोग जानेंगे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन क्या होता है, उसका कारण क्या हो सकता है और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। आप सभी को पता होगा जो हमारे शरीर का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg होता है। 120 सिस्टोलिक या ऊपर का ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं, 80 डायस्टोलिक या नीचे का ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं। तो हम जानते हैं हाइपरटेंशन कब कहा जाता है। जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 हो जाता है तो इसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। काज ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो जानते हैं। तो पहला है स्ट्रेस। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो आपका बीपी बढ़ सकता है। अगला है इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। अगला है एक्सेसिव साल्ट इनटेक। अगर आप ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो भी बीपी बढ़ सकता है। अगला है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम भी बीपी बढ़ जाता है। अगला है मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट। अगर कोई दवा साइड इफ़ेक्ट कर जाती है तो भी बीपी बढ़ने का चांस होता है। अगला है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब अगर आपके फैमिली में किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगला है ओबेसिटी। ज़्यादा मोटापा भी हाई बीपी का कारण हो सकता है। रिस्क फैक्टर जान लेते हैं। हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, विजन प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। एसीई इनहिबिटर एंड बीटा ब्लॉकर कैटेगरी की ड्रग को यंग पेशेंट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड डायरेटिक कैटेगरी की ड्रग ओल्ड पेशेंट में इस्तेमाल किया जाता है। तो जानते हैं कौन सी कैटेगरी में कौन कौन सी दवा आती है। पहला है एसीई इनहिबिटर, लिस्नोप्रिल, रेमिप्रिल, इनालाप्रिल। जिसके लास्ट में प्रिल शब्द का यूज होता है वह एसीई इनहिबिटर कैटेगरी की दवा होती है। रेमिप्रिल का एक एग्जाम्पल होता है रेमिप्रेस, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगला है बीटा ब्लॉकर, एटोनोलाल, प्रोपेनोलाल, बिसोप्रोलाल। जिसके लास्ट में लाल आता है वह बीटा ब्लॉकर कैटेगरी की ड्रग होती है। एटोनोलाल का एक एग्जाम्पल है हिप्रेस, स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एम्लोडिपिन, नीफेडिपिन, निसोलडिपिन। जिसमें लास्ट में डिपिन आता है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैटेगरी की दवा होती है। एम्लोडिपिन का एक एग्जाम्पल है एम्लोप्रेस। अगली है डायूरेटिक्स। ये सभी यूरिन आउटपुट को बढ़ाकर ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। तो आइए देखते हैं कौन सी स्टेज में कौन सी मेडिसिन दिया जाता है। स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन। पहला है प्री हाइपरटेंशन। इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 139 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 89 तक होता है, जिसे सामान्य ब्लड प्रेशर माना जाता है। इसमें दवा की ज़रूरत नहीं होती है, लाइफ स्टाइल चेंज करके इसको मेंटेन किया जा सकता है। स्टेज फर्स्ट देखते हैं। इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से 159 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से 99 होता है। इसमें डायूरेटिक्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर कैटेगरी की दवा दिया जाता है। स्टेज टू कम्बिनेशन थेरेपी। इसमें एक से अधिक दवा का कम्बिनेशन दिया जाता है, जैसे डायूरेटिक्स प्लस एसीई इनहिबिटर। इसका एक एग्जाम्पल है एम्लोकाइंड 80, या फिर बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैटेगरी की दवा कम्बिनेशन में दी जा सकती है। अगला है स्टेज थ्री। ये बहुत इमरजेंसी होता है, इसे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना भी पड़ सकता है। अब हम देखेंगे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल को चेंज करके कैसे हम बीपी को कम कर सकते हैं। पहला है वेट रिडक्शन। 10 केजी वेट कम करने पर 10 mmHg तक ब्लड प्रेशर कम किया जा सकता है। अगला है डाइट अप्रोच। फल, सब्जी और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट या और अच्छी डाइट से 10 mmHg तक बीपी को कम किया जा सकता है। अगला है साल्ट रिस्ट्रिक्शन। अगर आप दिन भर में 6 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। अगला है फिजिकल एक्टिविटी। एटलीस्ट 15 मिनट आपको फिजिकल एक्टिविटी डेली करना चाहिए, जिससे ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।